पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, राम संवाद। स्थित प्रज्ञो येतरयाम सदानंदम अश्नुते। यह जो योगी है, यह जो यति है, यह स्थित प्रज्ञ है। और स्थित प्रज्ञ योगी सदा आनंद को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है, समझने जैसी बात है। समझना इसलिए है कि हर साधक, हर व्यक्ति, हर मानव द्वंद्व से मुक्त होना चाहता है। और द्वंद्व से मुक्त कब होगा? जब उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाएगी, जब उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी। जब तक प्रज्ञा स्थिर नहीं होती, तब तक वह द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो स्थिरता रहित प्रज्ञा है, तो साधक सुख चाहता है और सुख की अभिलाषा के साथ आगे बढ़ता है। जो भी करता है सुख की अभिलाषा में करता है और उसे दुख हाथ लगता है। इसी प्रकार से सम्मान की अभिलाषा से वह जो भी कार्य करता है और हाथ अपमान लगता है। जो कार्य किया था सम्मान के लिए और मिला क्या? अपमान। कार्य करता है यश के लिए और मिलता क्या है? अपयश। कार्य करता है प्रशंसा के लिए और मिलता क्या है? बुराई, निंदा, बुराई मिलती है। कार्य करता है लाभ के लिए और होती हानि है, हानि हाथ लगती है। कार्य करता है वह आनंद के लिए, चूंकि उतनी गहराई में नहीं गया, उसकी वृत्तियां उस परमात्म तत्व में विलीन नहीं हुई, तो वह कार्य करता है सुख के लिए और दुख हाथ लगता है। द्वंद्वों से घिरा हुआ व्यक्ति है, साधक भी द्वंद्वों से घिरा हुआ है। और द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर अमूढ़ा अव्ययम पदम गच्छन्ति। गीता दर्शन के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पद्म वयम तत्। कितना सुंदर कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होता है, जो राग को नहीं पकड़ता, जो यश को नहीं पकड़ता, जो लोभ को नहीं पकड़ता, मोह को नहीं पकड़ता, जो जय को नहीं पकड़ता, जो जय की वासना नहीं रखता, वह पराजय से भी मुक्त हो जाता है। जो सुख की वासना नहीं रखता वह दुख से भी मुक्त हो जाता है। जो यश की वासना नहीं रखता वह
अपयश से भी मुक्त हो जाता है। जो लाभ की वासना नहीं रखता वह हानि से भी मुक्त हो जाता है। यह समझने की बात। तो निर्माण मोहा स्थित प्रज्ञ बिल्कुल निर्माण होता है, वो किसी से मान सम्मान नहीं चाहता। और निर्मोहा वह किसी से मोह नहीं करता, वो मोह से मुक्त होता है। क्योंकि मोह से ही तो दुख पैदा होता है। श्रीमद् भागवत की प्रारंभ कथा ही ये है जो महात्म्य है। जो आत्मा राम थे उनको जो दुख हुआ वो धुंधकारी से मोह के कारण, संतान के प्रति मोह था। तो जो स्थित प्रज्ञ होता है वो निर्माण होता है, मान ही नहीं चाहता, इसलिए उसे अपमान नहीं मिलता। और वह निर्मोहा मोह से रहित तो होता है, इसलिए उसे किसी चीज के त्यागने की जरूरत नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, उसके मोह ही नहीं किसी से। जित संग दोषा, संग दोष कहते हैं आसक्ति को, उसकी किसी में भी आसक्ति नहीं है। उसने आसक्ति को जीत लिया है। अध्यात्म नित्या, भगवान कहते हैं विद्या नाम अध्यात्म विद्या। उस अध्यात्म स्वरूप में जो नित्य स्थित है, भगवत स्वरूप में जो नित्य स्थित है, ऐसा स्थित प्रज्ञ महापुरुष अव्ययम पदम गच्छन्ति, अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। परम आनंद का अनुभव करते हैं, परम रस का अनुभव करते हैं, परम श्रेय का अनुभव करते हैं। इसलिए यहां सतगुरुदेव भगवान ने राम जी को कहा स्थित प्रज्ञो अयम इतिरेयम। स्थित प्रज्ञो यतिर्ययम यह सदानंद मश्नुते। द्वंद्वों से रहित जिसकी वृत्ति हो चुकी है और वृत्ति परमात्मा में स्थिर हो गई है, ऐसा जो महापुरुष है वह सदा आनंद को उपलब्ध होता है, सुख को नहीं। सुख के विपक्ष में तो दुख है। यदि सुख को प्राप्त होगा तो दुख को भी प्राप्त होगा, लाभ को प्राप्त होगा तो हानि को भी प्राप्त होगा, यश को प्राप्त होगा तो अपयश को प्राप्त होगा, मान को प्राप्त होगा तो अपमान को प्राप्त होगा। यहाँ का आनंद को प्राप्त होता है। आनंद के विपक्ष में कुछ नहीं है। तो लीन वृत्तेर अनुपत्ते मर्यादो परतेस्तु सह। परमात्मा में जिसकी वृत्ति लीन हो गई वही परम आनंदमयी वृत्ति है, परम श्रेयमयी वृत्ति है, परम सौभाग्यमयी वृत्ति है। इसलिए वह लीन हुई वृत्ति खो जाती है परमात्मा में, तो वह आनंद का अनुभव करता है, परम शांति का अनुभव करता है, परम सुख का अनुभव करता है। और जीवन में कृतार्थ हो जाता है साधक। इसलिए कहा ब्रह्मात्मनो शोधितयोरेक
भावा अवगाहिनी, ऐसी वृत्ति चाहिए जो ब्रह्म और आत्मा का शोधन करे। ऐसी वृत्ति चाहिए ब्रह्मण्येव विलीन आत्मा, निर्विकारो विनिष्क्रियः, जो जिसकी अंतर्वृत्ति ब्रह्मणी एव विलीन, परमात्मा में लीन हो गई। ऐसा जो यति है वह निर्विकार है और निष्क्रिय है। कभी कोई उसने क्रिया नहीं की, कभी कोई उसमें विकार नहीं आया। वो सदा निर्विकार है, सदा निष्क्रिय है। इसलिए सदानंदम अश्नुते, वो सदा आनंद को प्राप्त होता है। आज इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग में आपने अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद राम रहे को संवाद श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।